नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जे दो जलवा और आज बात करेंगे 2026 के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल की, जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी तक हर राज्य में अलग अलग तस्वीर सामने आई है। कहीं बीजेपी मजबूत दिख रही है, तो कहीं कांग्रेस और क्षेत्रीय दल वापसी करते नजर आ रहे हैं। आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है? जनता का मूड क्या कहता है और कौन सा नेता सबसे ज्यादा चर्चा में है? आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। इस बार बंगाल चुनाव देश के सबसे हाई प्रोफाइल चुनावों में माना गया। एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। एग्जिट पोल्स की बात करें तो अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग अनुमान दिए हैं। कुछ सर्वे में टीएमसी को बढ़त दिखाई गई, जबकि कुछ में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर बताई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल में महिला वोटर और ग्रामीण इलाकों का वोट काफी अहम साबित हुआ है। ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में विकास, महिला योजनाओं और बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और केंद्र की योजनाओं को बड़ा मुद्दा बनाया। अब अगर बीजेपी बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी। लेकिन अगर टीएमसी सत्ता बचा लेती है, तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में और मजबूत नेता बनकर उभर सकती है। अब बात करते हैं असम की। असम में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी गठबंधन की वापसी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया। कई सर्वे में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि असम में बीजेपी का संगठन काफी मजबूत हो चुका है। खासकर युवाओं और शहरी वोटरों में पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता दिखा। वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरता नजर आया, लेकिन एग्जिट पोल में उसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा। अब अगर हम केरल की बात करें, तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बढ़त मिलने के संकेत दिए गए हैं। लंबे समय से केरल की राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला रहा है। इस बार कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। वहीं लेफ्ट सरकार ने अपने विकास मॉडल और सामाजिक योजनाओं के दम पर जनता के बीच भरोसा बनाने की कोशिश की। लेकिन कई एग्जिट पोल्स में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। अगर ऐसा होता है, तो यह कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि पार्टी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना गया। तमिलनाडु में इस बार सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके ही नहीं, बल्कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके भी चर्चा में रही। एग्जिट पोल्स में डीएमके गठबंधन को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला काफी करीबी बताया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय की एंट्री ने युवाओं के बीच बड़ा असर डाला। सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी काफी ट्रेंड में रही। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह असली नतीजों में साफ होगा। डीएमके ने राज्य में विकास और सामाजिक योजनाओं के मुद्दे उठाए, जबकि विपक्ष ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को मुद्दा बनाया। अब देखना होगा कि जनता ने किस पर ज्यादा भरोसा जताया है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। छोटे राज्य पुडुचेरी में भी चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। एग्जिट पोल्स में एनडीए को हल्की बढ़त दिखाई गई है। हालांकि यहां सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल हमेशा सही साबित होते हैं? तो जवाब है जरूरी नहीं। भारत में कई बार ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल और असली नतीजों में बड़ा अंतर देखने को मिला। कई चुनावों में एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। इसलिए अंतिम फैसला तो जनता के वोटों की गिनती के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि इन चुनावों के नतीजे आने वाले समय की राष्ट्रीय राजनीति को काफी प्रभावित करेंगे। अगर बीजेपी कई राज्यों में मजबूत प्रदर्शन करती है, तो 2029 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो विपक्ष को नई ताकत मिल सकती है। इन चुनावों में सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। हर पार्टी ने डिजिटल प्रचार पर खूब जोर दिया। युवा वोटरों को प्रभावित करने के लिए शॉर्ट वीडियो, लाइव रैली और ऑनलाइन कैंपेन का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि इस बार चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा गया। अब सबकी नजरें असली नतीजों पर टिकी है।
जनता ने किसे सत्ता सौंपी है, इसका फैसला जल्द सामने होगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में कौन सरकार बनाएगा? केरल में कांग्रेस वापसी करेगी या लेफ्ट फिर कमाल दिखाएगा? तमिलनाडु में विजय की पार्टी कितना असर डालेगी? और असम में क्या बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल J2 जलवा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।